हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और ब्लॉग तो मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट की हूँ, लेकिन ये वाला जो क्लिप है ना, जो बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरा एक दिन पहले का ही वीडियो है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऐड नहीं की थी। वैसे ही ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, तो इसीलिए मैं इस क्लिप को छोड़ दी थी। और वो वाला जो वीडियो है, शायद मैं गेहूँ चुन रही थी, फटक रही थी, तो वहीं पे मैं एंड कर दी थी, क्योंकि इस ब्लॉग में मुझे सूप और डगरा दिख रहा है, तो वही मुझे याद आ गया कि शायद ये गेहूँ फटक ली थी। मतलब गेहूँ का काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी थोड़ा सा था, उजाला टाइप से था। और उसके बाद मैं नहा धो ली थी। नहाने धोने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर में बैठी थी, तो बच्चे ये सब खेल रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था देखने से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका वीडियो ले ली। तो ये वाला वीडियो अगर मैं 1 मिनट भी उसमें ऐड कर देती तो ब्लॉग और भी ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि 16 मिनट का शायद वो वाला ब्लॉग हो गया था और 17 मिनट 18 मिनट का ऐसे करके हो जाता, इसलिए मैं छोड़ दी थी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं और ये सब जो खेल है ना, ये सब इन सब चीज़ों में भी मुझे ही दिमाग लगाना पड़ता है कि बच्चों को किस चीज़ में उलझा दूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा खेले भी, क्योंकि बच्चे खेलते नहीं हैं तो बस मोबाइल से ही चिपक जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए बच्चों को, अच्छी बात नहीं होती है। तो मोबाइल से दूर कैसे रहें बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा दिमाग लगाते रहती हूँ और नए नए तरह के गेम का मतलब आविष्कार करते रहती हूँ बच्चों के लिए, ताकि इन लोगों को अच्छा लगे। मतलब बच्चों के साथ क्या होता है ना कि कुछ नया अगर है तो बच्चों को उसमें मन लगता है। तो वही मैं बोली कि चलो गुफ़ा बना देते हैं और फिर इधर से घुसना उधर से निकलना, इस तरह से गुफ़ा टाइप से बना दी। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मतलब 1.5-2 घंटा तक ये लोग इस तरह से खेल रहे थे और मोबाइल से दूर थे, तो मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। और उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं ली, कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि बहुत जल्दी शाम हो जा रहा है, बहुत जल्दी रात हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद से जो भी रूटीन था शाम का और रात का, वो सब हुआ। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जो कि हस्बैंड रात में लेकर आए थे बहुत सारा सब्जी, तो उसी को मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ, मतलब ठीक से रख रही हूँ, क्योंकि रात में बहुत लेट से लेकर आते हैं हस्बैंड सब्जी। तो रात में देर से जाते हैं ना, तो सब्ज़ी सस्ता मिलता है और बहुत सारा सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं। तो जैसे कि गेट के सामने जो खाली जगह है ना, वहीं पे मैं रख के और उसको ढक देती हूँ अच्छे से। और फिर सुबह सुबह उठती हूँ तो फिर बीच में ही रहता है जहाँ पे खड़े होके मैं खाना बनाती हूँ और सब्ज़ी कट करती हूँ, आटा लगाती हूँ, वहीं पे सब रहता है। तो फिर इसको सबसे पहले मैं ठीक करती हूँ, सोकर उठती हूँ और सबसे पहले मैं सब्ज़ी को ठीक करती हूँ, तो वही मैं कर ली। तो ये ब्लॉग है संडे का, और संडे को सोचती हूँ कि हड़बड़ी नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, लंच नहीं बनाना है, तो थोड़ा आराम से उठती हूँ, आराम से सब काम करती हूँ। तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है कि मतलब आराम से करने का मतलब कि हाँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा हस्बैंड आ जाते हैं तो उनसे बात करने लगती हूँ, थोड़ा करते करते ऐसे करके जो खाने का टाइम है, जो नाश्ता का टाइम है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। चेंज मतलब लेट ही हो जाता है। तो आज मिल रही हूँ मैं आप लोगों से सामने से, और शायद बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ सामने से। क्या हो रहा था ना कि ब्लॉग मतलब इतना ज़्यादा शूट हो जाता है ना, वीडियो इतना ज़्यादा लंबा बन जाता है। मतलब एक दिन का मैं सोचती हूँ कि अगर सुबह से स्टार्ट करूँ तो दोपहर या शाम या रात तक जो भी ब्लॉग हो, जो भी वीडियो हो, वो सब मैं एक ही ब्लॉग में सब कुछ शेयर कर दूँ। मतलब एक दिन का एक ब्लॉग बना दूँ इस टाइप से। तो सुबह से आजकल स्टार्ट कर रही हूँ, सारा वीडियो जो है, सारा ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह से बहुत सारा काम ऐड हो जाता है, जो कि मैं एक ब्लॉग में शेयर कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, कभी कभी 2 ब्लॉग भी बन जाता है, और कभी कभी तो बहुत सारा वीडियो को डिलीट कर देती हूँ, काट देती हूँ। जैसे कि अगर कल कपड़ा धोने का दिखाई तो आज मैं सोचती हूँ कि छोड़ देती हूँ, कल बर्तन धोने का दिखाई तो सोचती हूँ कि आज मैं छोड़ देती हूँ। इस टाइप से ब्लॉग बन जा रहा है और बहुत लंबा चौड़ा बन जा रहा है, बहुत बड़ा बन जा रहा है। कहाँ मैं पहले 7 मिनट 8 मिनट का बनाती थी और अब 16 मिनट 17 मिनट 15 14 मिनट ऐसे करके बन जा रहा है।
तो इसलिए सामने से नहीं आ रही थी, क्योंकि सामने से भी आकर बात ही करती हूँ और जो भी बात होता है वो तो ब्लॉग में मैं बात कर ही लेती हूँ। और बात रही देखने की तो वीडियो में मैं आ ही जाती हूँ, तो मैं दिख भी जाती हूँ, बात भी हो जाता है। तो मैं सामने से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सामने से बैठकर बात करने में बात ख़त्म, जब तक बात ख़त्म नहीं होता है ना तब तक मतलब मन करता है कि जो बात अगर शुरू की बोलने का तो उस बात को ख़त्म कर ही दूँ। तो वीडियो में या फिर सामने भी अगर हम लोग किसी से बात करते हैं बैठकर भी, तो 1 मिनट 2 मिनट में तो कोई भी बात नहीं होता है, कोई भी बात ना शुरू होगा ना ख़त्म होगा, तो वही हो जाता है। मतलब मैं एक ही तरफ से बोल रही हूँ, तो एक ही तरफ से मुझे बात शुरू भी करना है ख़त्म भी करना है, तो टाइम लग जाता है। और अभी देखिए मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, 2 मिनट 3 मिनट होने वाला है, तो इसीलिए मैं सामने से नहीं मिल रही थी बहुत दिनों से। लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है और आज है संडे, तो आज बहुत ज़्यादा कुछ हड़बड़ी नहीं है और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह सुबह है। तो बच्चे गए हैं हस्बैंड के साथ साइकिल बनवाने, मतलब साइकिल परे परे जो जंक लग जाता है ना, वैसे यूज़ कोई नहीं करता है, ना बच्चे ही करते हैं ना हस्बैंड ही करते हैं, तो परे परे जंक लग जाता है तो उसी को कलर करवाने। और बच्चों का भी साइकिल में कुछ लग गया था, मतलब कुछ रिपेयरिंग टाइप से करवाना था, तो वो गए हैं करवाने। बच्चे भी दोनों गए हैं, बाबू यहाँ पे बिस्किट खा रहा है और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस मेरा चाय पानी हुआ है। बच्चों का नाश्ता, बच्चों को एप्पल दी हूँ तो वही खाए हैं, बाबू का दूध हुआ है, बाबू यहाँ बिस्किट में लगा हुआ है और सारा काम अभी बचा हुआ है, यहाँ तक कि अभी मैं झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ। और बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है, शायद 8 बज रहा होगा। यहाँ देखिए सारा कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैं अभी फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे ये बाबू बिस्किट का डब्बा लेकर ही बैठा हुआ है। यहाँ देखिए क्या कर, ऐसे करके नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ना, यहाँ टेबल पे मैं एप्पल रखती हूँ, यहाँ एप्पल और इसमें टमाटर, मिर्ची, नींबू, ये सब इसलिए रखती हूँ ताकि चूहा जो है ना, अगर वहाँ पे रखती हूँ जहाँ पे सब्जी रखती हूँ वहाँ पे रखती हूँ टमाटर मिर्ची, तो मिर्ची तो नहीं लेकिन टमाटर एक भी नहीं बचता है, इसीलिए मैं टेबल पे ही यहीं पे टमाटर रख देती हूँ। और बच्चों को दी हूँ एप्पल खाने के लिए, वहाँ देखिए यहाँ पे बच्चों को दी हूँ एप्पल खाने के लिए, तो कुछ खाए हैं कुछ छोड़कर भाग गए हैं। और फिर वहाँ से आएंगे बच्चे तो फिर जाएंगे बाल कटवाने के लिए, और मैं अपना घर में लगी हुई हूँ। अभी मैं चाय पी ली हूँ, बाबू का दूध हो गया है, हाँ दे रहे हैं, बाबू का दूध हो गया है, बच्चों का एप्पल दूध नाश्ता हो गया है। और मैं बहुत सारा बाहर से बर्तन धोकर आई हूँ तो थक गई हूँ, तो बैठ गई थी, तो वही सोची मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। और एकदम सही समय पे मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं बात करने लगी। सही समय इसलिए बोली हूँ क्योंकि अगर उस टाइम में कॉल नहीं आता तो पता नहीं मेरा बात और कितना लंबा हो जाता, इसीलिए मैं बोल रही थी कि सही समय पे आया था। तो उसके बाद मैं कोशिश की थी कि थोड़ा सा और बात कर लूँ, मतलब बात को एंड कर दूँ, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पाया और बच्चे भी आ गए, तो तीनों बच्चों का बाल कटवा दिए थे हस्बैंड। फिर तीनों बच्चों को नहाना धोना, फिर नाश्ता पानी, बाबू का दूध दाल, ये सब हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है जो कि बहुत मुश्किल होता है। और जितना आसान लोगों को लगता है ना बच्चे संभालना कितना आसान काम है, उतना आसान होता नहीं है। बस एक माँ ही है जो अपने बच्चों को, हर माँ के बारे में मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मैं इकलौती माँ मैं खुद हूँ और बस मेरे ही एक बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, मैं सब सारे माँ के बारे में बोल रही हूँ। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को एक अच्छी तरह से समझती है, अच्छे से उसका ख्याल रखना चाहती है, अच्छे से उसकी देखभाल करती है। और चाहे जितने भी बच्चे हों, 1 हो 2 हो 3 हो, कितने भी बच्चे हों, एक माँ ही है जो अपने बच्चों को खुद से संभाल सकती है। चाहे किसी का साथ मिले या ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ख़ास करके कभी भी ससुराल में किसी का साथ नहीं मिला, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब कि 1 मंथ 2 मंथ के भी थे, तो भी मेरा हेल्प कोई नहीं किया है यहाँ पे। और ये सब बातें मैं खुल के बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने के बाद इतना सारा सब्जी रहते हुए भी, जैसे कि गोभी था, कद्दू था, तो कद्दू भी छीलना पड़ता, काटना पड़ता, गोभी भी काटना पड़ता, फिर उसको अच्छे से, मतलब उसमें टाइम लगता थोड़ा सा। उसको मैं गर्म पानी में डालकर आजकल बना रही हूँ क्योंकि गोभी सस्ता हो जाता है ना, तो उसमें कीड़ा लग जाता है, इसलिए तो गोभी में भी थोड़ा टाइम लगता।
और जो भी हरा सब्जी होता है सबको काटना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसको धोना पड़ता है, ये सब चेक करना पड़ता है कीड़ा मकोड़ा। तो वही मैं सोच रही थी कि नाश्ते में ये बना देती हूँ, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये वाला जो सब्ज़ी होता है ना चना दाल का, और प्याज क्या बोलते हैं, टमाटर और धनिया पत्ता रहे तब तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये वाला सब्ज़ी। तो मैं सोची कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे हैं नहीं, तो मैं नाश्ते में ये बना देती हूँ पूरी, और ये बना दूँगी चना दाल का सब्ज़ी। उसके बाद फिर से खाना बनाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही सब्ज़ी खाना में भी चल गया, मतलब चावल के साथ भी चल गया और नाश्ते में भी हो गया। मतलब पता नहीं, मुझे अंदाज़ ही नहीं मिलता है कि कितना बनाना है, और अंदाज़ नहीं मिलने का मतलब कि कम नहीं बनता है, ज़्यादा ही बन जाता है। तो नाश्ता भी सब लोगों का यही हो गया, खाना भी सब लोगों का यही हो गया, और ये फटाक से बन जाता है जल्दी से। मतलब सब चीज़ प्रेशर कुकर में रख दो, हल्का सा फ्राई कर दो, और मसाला नहीं भी डालो तो भी चलेगा, क्योंकि दाल रहता है तो दाल तो थोड़ा गाढ़ा हो ही जाता है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग हैं ना, मतलब नॉर्मल डे जो होता है, जैसे कोई स्पेशल दिन नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग एक ही सब्ज़ी बनाते हैं, जो कि एक सब्ज़ी है अगर तो थोड़ा टेस्टी तो होना ही चाहिए। एक सब्ज़ी के साथ चावल खाना है, रोटी खाना है, जो भी खाना है तो थोड़ा टेस्टी होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा उसमें मसाला मिर्ची ये सब डाल देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और इसके बाद मैं बच्चों का नाश्ता फटाफट से तैयार कर दी और जल्दी से इन लोगों को नाश्ता दे दी, क्योंकि बच्चे बाल कटवा कर आ गए थे और संडे रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो बच्चों को नहा दिए थे वो अच्छे से, तीनों को नहा दिए थे, और उसके बाद बहुत सारा कपड़ा हो गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं डाल चुकी हूँ। कपड़ा धोने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिए, बच्चों को नहाने में, खिलाने में, सब कुछ में थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, तो जल्दी हो जाता है। और उसके बाद फटाफट से मैं भी नहा ली, मैं भी नाश्ता कर ली, पूरी और सब्जी। और उसके बाद क्या होता है ना कि धूप एकदम से जल्दी जल्दी भागने लगता है, तो मन करता है ना, नाश्ता खाना खाने के बाद मन करता है थोड़ा सा धूप में बैठो। तो बस यही कोना पे थोड़ा सा धूप था, और चारों तरफ से तो पूरा कपड़ा उपड़ा ये सब बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चों का ड्रेस भी था, संडे था तो मैं ड्रेस भी धो दी थी। और तीनों बच्चे मतलब दो दो तीन तीन कपड़ा ऐसे करके पहने रहते हैं, तो पसारने में ना लगता है जैसे कि कितना सारा हो गया। वैसे बॉडी में नहीं बुझाता है, और जब धुल जाता है, जब रस्सी पे डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही सब मैं यहाँ पे देख रही थी, बच्चों का तमाशा। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और मैं बस बैठी हुई थी, थोड़ा सा धूप लगा रही थी। और ये जो आलू है ना, वो आलू को ना हस्बैंड धो दिए थे, मतलब नया वाला जो आलू है ना, तो वही लेकर आए हैं, और वो पूरा मिट्टी मिट्टी ऐसा था, तो हस्बैंड उसको धो दिए थे, जो कि मैं उसको टोकरी में रखकर और धूप लगा रही हूँ, सुखा रही हूँ, क्योंकि घर में रखूँगी ना तो अजीब सा हो जाता है एकदम, मतलब गीला गीला मिट्टी मिट्टी ऐसा अजीब सा, तो इसीलिए मैं इसको धूप में रख दी थी। इसके बाद मैं जाऊंगी अब थोड़ा सा आराम करने के लिए घर में, और बच्चों को बैठा दूंगी थोड़ी देर पढ़ने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।